अब हम पाठ्य सामग्रियों में विविधता और भाषार्जन सुविधाएं इस विषय पर देखेंगे। हम जानते हैं हर अधिगम उपलब्धि के लिए एक ही प्रकार का प्रतिमान या एक ही प्रकार की पाठ्य सामग्रियां उपयुक्त नहीं होगी। उपलब्धि के अनुसार, उपलब्धि के आधार पर सहायक सामग्रियों में भी भिन्नता होती है। कक्षा के अंदर छात्रों को सक्रिय बनाने में भी यह पाठ्य सामग्रियों की विविधता अनिवार्य है। पाठ्य सामग्रियों का इस्तेमाल करते समय ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भाषाई कौशल को क्रमिक विकास देने के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायक सामग्रियों का, पाठ्य सामग्रियों का इस्तेमाल करें। श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन, इस क्रम से हर भाषाई कौशल को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए। छात्रों की वाचन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पाठ्य पुस्तक के अलावा कार्ड, पत्र, चित्र इत्यादि अनेक पाठ्य सामग्रियों का इस्तेमाल कक्षा के अंदर हम कर सकते हैं। भाषाई कौशलों के विकास के लिए जो भी उपयुक्त सामग्री है, उसी प्रकार के सब सामग्री कक्षा के अंदर उपलब्ध हो, इस पर अध्यापक का, शिक्षक का ध्यान होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अलावा अतिरिक्त वाचन के लिए सामग्री भी कक्षा के अंदर हो। कक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि कक्षा के अंदर भाषा प्रयोग करने के लिए अधिकाधिक अवसर छात्र को मिलना चाहिए। दैनिक जीवन में देखी हुई या अनुभव की गई वस्तुओं के बारे में स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने के लिए, खुलकर अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेषित भाषा में बिना संकोच के कहने के लिए प्रेरणा और ताकत छात्र को कक्षा के अंदर मिलना चाहिए। यह केवल पाठ्य सामग्रियों की विविधता से ही मिलती हैं। ऐसा करने से संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण उपयोगी होता है। संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण माने चारों कौशलों का विकास सृजनात्मकता सहित छात्रों में उत्पन्न होती हैं। एक बात यह है कि भाषा को संपूर्ण रूप में छात्रों को परिचित कराना चाहिए कि आशय को भाषा के रूप में परिणित करके छात्रों को देना चाहिए, ताकि छात्र भाषा का सही क्रम, ढांचा, भाषा की संरचना क्या है उसके बारे में पता लगे, जिससे पढ़ने की क्षमता भी विकसित हो जाएगी। अक्षरों को परिचित कराना, शब्दों को परिचित कराना, उससे भी अच्छा यह होगा कि भाषा को परिचित कराना, जिससे आशय भी मिलता है और भाषा का क्रम भी मिलता है, संरचना भी मिलती है। छात्रों की रचनात्मक शैली, रचनात्मक रुचि, रचनात्मक क्षमता बढ़ने के लिए भी यह सहायक सिद्ध होता है। पाठ्य सामग्रियों का विन्यास इसी प्रकार होना चाहिए। कार्य आधारित भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त हो। जिन सामग्रियों का उपयोग शिक्षक कर रहे हैं, उन सामग्रियों को अनुभव करने के लिए एक तरीका या एक अवसर छात्र को मिलना चाहिए, ताकि उसकी भाषा शैली बढ़ सके, भाषाई ताकत बढ़ सके, भाषाई क्षमता बढ़ सके।
कक्षा में होने वाली हर प्रक्रियाओं में हर छात्र भागीदार हो। हम जानते हैं हर छात्र एक ही रुचि रखने वाले नहीं है, एक ही प्रकार के छात्र नहीं है, बल्कि उनके रुचि अलग अलग होते हैं, उनके स्तर अलग अलग होते हैं। छात्रों की रुचि और छात्रों के स्तर, इन दोनों को ध्यान में रखकर ही पाठ्य सामग्रियों का इस्तेमाल, पाठ्य सामग्रियों का विन्यास करना चाहिए। भाषा के दो रूप हैं, हम जानते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इन दोनों भाषाओं का साम्यक परिष्कार, साम्यक विकास छात्र के अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। भाषा शिक्षण को जीवंत बनाने के लिए, भाषा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए यह अनिवार्य है।